हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ हिंदी। हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी IQ हिंदी पर। दोस्तों, आप में से बहुत सारे छात्र 2026-2027 के लिए तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, और सभी की ये इच्छा है कि वो प्रॉपर तरीके से तैयारी करके इस एग्जाम को क्वालिफाई करें। हम सब चाहते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो, विशेषकर 2026 के लिए, जिसके लिए अब हमारे पास देखा जाए तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, टोटल मिलाकर के 8 महीने बचे हुए हैं। 8 महीने में हम ऐसी क्या रणनीति अपनाएं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए, क्रैक हो जाए। क्या यह संभव है? यानी कि हम कहें कि 8 महीने में क्या एग्जाम की क्वालिफाई करने की कोई सटीक रणनीति हो सकती है? 8 मंथ्स स्ट्रेटजी बताइए, हो सकती है? क्या यह संभव है कि एग्जाम निकल जाए? तो दोस्तों, मैं उसी पर आज मैं आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि एग्जाम भी क्वालिफाई हो और सही तरीके से जो आप चाहते हैं वो सारी चीजें आपकी हो जाए। बेशक ये ध्यान रखिएगा कि इस समय यूपीएससी के लिए नो डाउट बहुत कम है। 8 महीने बहुत लिमिटेड होते हैं, इतने दिनों में तो ढंग से सिलेबस कवर नहीं होता, लेकिन अगर हम सही रणनीति से काम करें तो हम फटाफट इस चीज को हम कर सकते हैं, प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों को ज्यादा समय नहीं लूंगा, बल्कि मैं इस पर टू द पॉइंट एक स्ट्रेटजी ही डिस्कस करूंगा कि हमारे पास ये जो समय है, रणनीति है, उसको लेकर के मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपने इसको फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली आप एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे। एक जो समय है सितंबर से लेकर के दिसंबर तक का, एक समय यह है, और दूसरा समय है आपका जनवरी से लेकर के अप्रैल तक का। ये रहे टोटल मिलाकर के 8 महीने का आपका समय है, जिसको मैंने 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया है। अब इसमें आपको करना क्या है कि अभी अगर आप जो चाहें वो कर सकते हैं, इसके थ्रू बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें अब कहोगे कि कैसे संभव है, किस तरीके से संभव है, क्या ये आप जो कह रहे हैं कि पॉसिबल है? यस, अगर आप अभी से चीजों को मैनेज करें तो इस पीरियड में आप लोगों को 2 चीजें करनी होंगी, सिर्फ 2 चीजें। एक, आपको जीएस, और दूसरी तरफ आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्योंकि अगर आप वैकल्पिक विषय लेकर के नहीं चलेंगे और जीएस के साथ लेकर के नहीं चलेंगे तो आप प्री क्वालिफाई कर भी लेंगे तो उसका कोई रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है। प्री हो जाएगा, लेकिन बात वही आ जाएगी, ढाक के 3 पास, जहां से चले थे वहीं वापस अगले साल फिर प्री देना है, और अगले साल प्री ना हुआ तो सब बेकार फिर। इसलिए एक सटीक रणनीति हमको अपनानी है, और इसमें ध्यान रखिएगा, जीएस में आपको एक तरफ आपको प्री के बारे में भी सोचना है और दूसरी तरफ आपको कहा जाए तो मेंस के बारे में भी आपको सोच करके चलना है। बोले कि इसके बीच साथ हम लेकर के क्या चलेंगे, तो इसके साथ में सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये ध्यान रखनी है कि ऑप्शनल को जितना जल्दी हो सके अभी से, ऐसे ऑप्शनल को जिसकी आपके जीएस में एक अच्छी खासी उपयोगिता हो, उसको आप कर लीजिए, उसको चयन कर लीजिए और अभी से तुरंत उस क्लास को शुरू कर दीजिए या पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो आप करना चाहें। यानी कि जीएस में उपयोगी आपको ऑप्शनल अपने साथ लेकर के चलना होगा, और अभी से तुरंत शुरू करना है, इसको तुरंत शुरू करना है, और इसे लगभग फरवरी से पहले तक, फरवरी तक इसे खत्म करना होगा। कम से कम एक बार ये आपका खत्म हो जाए, अभी से लेकर के इसमें जनवरी फरवरी तक, यानी कि 6 महीने के अंदर ये आपका खत्म हो जाए। जीएस में उपयोगी, और तुरंत इसको शुरू करना है, और साथ के साथ फरवरी तक इसको पूरी तरह कंप्लीट करना है। तो इसलिए मैंने आपको इसके बारे में तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया कि ऑप्शनल में आपको क्या करना है। और इस मामले में ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको हो सकता है कि इसलिए कि मैं इतिहास वैकल्पिक विषय पढ़ाता हूं, उसका देखिए एक बहुत बड़ा फायदा है कि इतिहास वैकल्पिक विषय में एक तो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, दूसरा
सबसे बड़ी चीज उसकी बहुत सारी कहानियां हमको बचपन से पहले से पता है, सुनी सुनाई है, तो अलग से कुछ बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं जाननी होंगी जो हमको परेशान करें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज इतिहास वैकल्पिक विषय की वो ये है कि इसका जीएस में बहुत बड़ा योगदान है। अगर हिस्ट्री ऑप्शनल को अभी लेकर के चलेंगे तो जीएस में आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, केवल प्री के लिए पढ़नी होगी। मेंस के लिए तो हिस्ट्री को छोड़ ही दीजिए, कुछ करना ही नहीं होगा, इसी से काम हो जाएगा। और प्री में भी केवल आपको फैक्चुअल पढ़ना पड़ेगा सिर्फ, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका काम हो जाएगा। इसलिए इतिहास इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शनल आपके लिए बन जाएगा। एक बार यहां से तैयार कर लिया तो मेंस तैयार हो गया, समझना। और मेंस के साथ साथ में आपका ये भी तैयार हो गया, दोनों चीजें आपकी कवर हो गई। और टेक्निकल है नहीं, जीएस में पूरा उपयोगी है, ये ध्यान रखना। अब दूसरी बात आती है कि हम इसमें क्या करें, इसके अंतर्गत हम क्या करें मेंस के लिए और जीएस के लिए, तब हम इसको लेकर के प्लान करेंगे। तो इसको लेकर के मैं आगे जो स्टडी आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा कि अभी से लेकर के सितंबर से लेकर के आपके अब कहा जाए तो दिसंबर तक, सितंबर टू दिसंबर, इवन दिसंबर तक, ये ध्यान रखिएगा आपको फोकस करना है मेंस पर। मेंस पर, इसमें आपको मेंस पर फोकस करना है। और इस मेंस में आपको कम से कम 4 से 6 मेन सब्जेक्ट, मेन जो सब्जेक्ट हैं, कोर सब्जेक्ट्स, उनको आप तैयार कर लीजिए, इसको रेडी कर लीजिए फाउंडेशन के तौर पर, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से, जो प्री में भी आते हैं और मेंस में भी आते हैं। अगर ऑप्शनल तैयार करेंगे तो सोचिएगा आपको हिस्ट्री तो ऐसे तैयार हो गया मेंस के लिए। अब इसके बाद पढ़ना क्या है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। उसके साथ में एक आध सब्जेक्ट इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और कर जाते हैं तो सोचिएगा आप अगले 3 से 4 महीने के अंदर ये 4 मेजर सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाएंगे। और जीएस में केवल क्या बचेगा, केवल आपका, अगर प्री में पूछा जाए तो प्री में क्या बचेगा, इनका सिर्फ फैक्चुअल पोर्शन बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो गिने चुने क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि इतना पोर्शन करने के बाद आपका मेंस का भी तैयार हो जाएगा, साथ के साथ प्री के लिए पूरा बेस बन करके तैयार हो जाएगा, केवल फैक्चुअल पोर्शन आपका रह जाएगा। कंसेप्ट यहां पर तैयार हो गया, यह ध्यान रखना। और फिर उसके बाद जनवरी से लेकर के आपका अप्रैल तक कोशिश ये करनी है कि जनवरी से लेकर के अप्रैल तक ओनली फॉर प्री फोकस करें। फोकस प्री पर आपका जितना भी आप टाइम देते हैं उसका 70 to 80% आप यहां पर तैयार करिए। 70 to 80% अपने समय का उस पर फोकस करिए। और इसी पीरियड में कुछ एक टॉपिक जो हैं मेंस के दो, कम से कम मेंस के 2, जनवरी और फरवरी, जनवरी और फरवरी, ये ध्यान रखिएगा मेंस के छोटे छोटे सब्जेक्ट और तैयार कर सकते हो। उसको छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे विषय, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी है, या आप कह लीजिए सोशल इश्यूज हैं, ठीक है ना। इस तरह के छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, उनको साथ में ये जब छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं, जैसे आईआर है, ये केवल मेंस के हैं, लेकिन छोटे छोटे सब्जेक्ट है। 2 महीने के अंदर 4-5 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और उसके लिए आपको मुश्किल से 2 से 3 घंटा, 2 to 3 आवर पर डे आपको देना है, बस, ज्यादा कुछ नहीं करना। तो फरवरी तक इसके छोटे छोटे सब्जेक्ट को आप लेकर के चलें, 2 से 3 घंटा, इससे ज्यादा नहीं। बाकी मैक्सिमम टाइम प्री के लिए फोकस करना है। और जो मेन सब्जेक्ट हैं आपके, दिसंबर तक आपके मेन सब्जेक्ट 4 मेजर सब्जेक्ट आपके तैयार हो चुके हैं। पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, बात समझ आए, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो चुके हैं। हिस्ट्री आपने ऑप्शनल में ले रखा है, तो 5 सब्जेक्ट हो गए मेंस के लिए तैयार दिसंबर तक। बचा क्या, बाकी अन्य चीजें। और 4 छोटे छोटे सब्जेक्ट आपके इधर तैयार हो गए फरवरी में। अब आप सोचिएगा, एक सटीक रणनीति है। अगर आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आपका एग्जाम इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, मेंस भी और प्री भी। तो ध्यान रखना, प्री के लिए आपको यहां से करना है। और प्री के लिए जो आप इसमें करेंगे
प्री के लिए अगर आप इसमें करना चाहते हैं तो एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभी से भी जब आप फाउंडेशन पढ़ेंगे तब भी यहां से टोटल प्री फोकस हो जाना है इसमें, टोटल प्री फोकस, यानी कि अपने समय का लगभग 60 to 70% टाइम जीएस को देना है, वो भी फैक्चुअल, क्योंकि कंसेप्चुअल तो आप पढ़ चुके हैं, और 30 to 40% टाइम आपको देना है, किसको? सी सेट को, सी सेट, क्योंकि सी सेट ही क्वालिफाई ना हुआ तो फिर फायदा क्या है? लगभग अगर 10 घंटे पढ़ते हो तो 10 घंटे में से 6 से 7 घंटे, 8 घंटे आपको जीएस और 2 से 3 घंटे आपको सी सेट लेकर चलना पड़ेगा, जनवरी से लेकर के अप्रैल से 3 से 4 महीने, और पास करना है, वो हो जाएगा ढंग से करोगे तो। और इसमें भी आपको फोकस करना है किस पर? जीएस भी और करंट अफेयर्स भी, करंट अफेयर्स भी। ये दोनों चीजें अगर आप करके चले गए तो सोचिए आपका काम हो जाएगा इसमें, यानी कि 2 से 3 घंटे आपको इसको देना है और बाकी जीएस पर फोकस कर लेना है, क्योंकि अब जीएस में क्या आता है प्री में? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फाउंडेशन आप तैयार कर चुके हो, कंसेप्ट आपके तैयार हैं, एनालिटिकल पोर्शन पहले से मेंस के थ्रू पूरा तैयार था। यहां कितना रह गया? केवल फैक्चुअल। फैक्चुअल को लिखिए, पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। इसी के साथ डेली के डेली प्रैक्टिस करते चले जाना है, डेली के डेली प्रैक्टिस। इतने में आपका इजीली एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान रखना, प्री भी होगा और मेंस के लिए आपके आधे से ज्यादा सब्जेक्ट तैयार हो चुके होंगे, आधे से ज्यादा। सोचना 5 से 6 सब्जेक्ट तो ये हो गए, और 4 सब्जेक्ट आपके छोटे छोटे आपने नोट्स बना करके 3 घंटे में आपने अलग से बना करके रख दिए हैं, समझ लीजिएगा। तो बाकी बचा क्या आपके पास में? क्या बचा है? कुछ भी नहीं, नथिंग। और जैसे ही प्री खत्म होता है अप्रैल मई में, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, 3 महीने आपके पास हैं। उस पीरियड में जो मेंस के टॉपिक है उनकी प्रैक्टिस करना है, उनको आंसर राइटिंग करना है, और जो छोटे मोटे सब्जेक्ट रह गए थे, जैसे आपका हो सकता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह गया, ठीक है ना, या मैं कहूं तो आपका गवर्नेंस रह गया, या मैं कहूं तो आपके एथिक्स रह गया। ऐसे टॉपिक को उस समय कवर करते जाइए, बाकी बचे हुए टॉपिक को प्रैक्टिस करते जाइए। तो आपके प्री के बाद जो 3 से 4 टॉपिक रह गए हैं उनको क्लास करके या किसी तरीके से उसको कवर कर लेना है, साथ के साथ आंसर राइटिंग कर लेनी है, और जो पीछे टॉपिक कवर हो चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग करना है, टेस्ट लिखना है। पूरी सटीक रणनीति है, इसके थ्रू आप इस साल एग्जाम निकाल सकते हो, लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कम से कम 12 से 13 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा, यह समझ लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकल ना पाए, बिल्कुल निकलेगा, डेफिनेटली आपको निकलेगा। और अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 2026 के लिए। यह ध्यान रखना, 2026 का एग्जाम है, ये 2027 के लिए है। 2026 के लिए भी हम इसी पैटर्न पर, इसी तरीके से सेम पैटर्न पर आपके लिए प्लान कर रहे हैं, प्रतिज्ञा प्लस बैच। और ये जो 2026 के लिए है वो 9 सितंबर से बैच स्टार्ट हो रहा है, और ये 2027 के लिए 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो ये 9 सितंबर से है। फीस भी इससे कम है, उसको चेक करेंगे तो MK लाइव कोड के माध्यम से इसकी जो फीस होगी 2026 वाले की, उसकी फीस बहुत कम है, 22-23 हज़ार रुपए के आसपास है, वो आपका हो जाएगा। इसको मैं अगर आपको दिखाना चाहूं तो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर या सर्च करेंगे तो आराम से आप देख लीजिएगा। आप यहां पर डालिएगा स्टडी IQ IAS, और यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में यहां पर ये रहा आपका पूरा का पूरा UPSC, और UPSC में आपको हिंदी यहां पर सेलेक्ट करना है, और ये रहा आपका हिंदी में। देखिए अभी टीचर्स डे के लिए आपको छूट मिल रही है, तो इसमें आप लोग अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। ये रहा, इसको बाय नाउ करिए, और बाय नाउ करने के साथ में इसमें आपको बाय नाउ में आप जाएंगे तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन के लिए आपको कुछ नहीं करना, अपना नंबर डालना है, जैसे मैं डाल के दिखाता हूं। ये रहा,
तो मैंने इसके माध्यम से आपको किया है और इसको मैं आपको दिखा देता हूं, इसको आप देख सकते हैं। ये OTP आएगा, इस तरह से आपका ये हो जाएगा। और अब जैसे ही इस पर बाय नाउ करेंगे तो ये आपके कई सारे आ गए। अब इसमें से आपको कौन सा चूज करना है, कौन सा नहीं करना है, ये आप देख लीजिएगा। और यहां पर आप देखेंगे तो 2 ऑफर्स अवेलेबल हैं। इनमें आप चेक कर लीजिएगा, डायमंड चाहिए, प्लैटिनम चाहिए, वैलिडिटी के हिसाब से अलग अलग है, फैसिलिटी के हिसाब से अलग अलग है। और इसमें आप डालेंगे तो यहां पर एंटर कूपन कोड, और एंटर कूपन कोड में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ MK लाइव यहां पर डालना है, MK लाइव। ये रहा, MK लाइव डालेंगे तो जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपकी डिस्काउंट हो गई। डायमंड बैच आपको जो है सबसे टॉप लेवल का, जो 36 महीने की था, 25,000 रुपये मिल रहा है। इसको करेंगे तो ये 20,000 रुपये में मिल रहा है। और ये जो गोल्ड है ये आपके केवल 10,000 रुपये मिल रहा है। इसमें केवल आपको रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, लाइव क्लासेस में नहीं मिलेगी। तो आप इसमें चाहो तो इसमें से किसी में भी कर सकते हो। अब आपके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है ये, तो आप इसको आप देख लीजिएगा। और इसमें सेम वही प्लान है, वही सारी चीजें हैं जो आप को मैंने डिस्कस की है, उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर। इसमें प्री के लिए आपको सेपरेट क्लास चलेगी, प्री के लिए आपको सेपरेट टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी, मेंस के लिए सेपरेट क्लासेस और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज भी होगी। फाउंडेशन क्लास तो है ही, बुक्स, मटेरियल, क्लास नोट्स वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड है, एवरीथिंग। और इसी के साथ में अगर आप इतिहास वैकल्पिक विषय करना चाहते हैं तो इतिहास वैकल्पिक विषय भी आप इस समय ज्वाइन कर सकते हैं। 13 तारीख तक इस बैच में एडमिशन लेने की आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है। अभी बैच जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो 13 तारीख तक इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। और इसमें आप करोगे तो आपको 300 प्लस के लिए मैं अपने गाइडेंस में आपको अपने साथ रखूंगा, 300 प्लस मार्क्स के लिए। तो इसको भी आप कर सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो MK लाइव कोड के थ्रू ये 14,999 रुपए में सेम उसी पैटर्न से आपको ज्वाइन करने के लिए मिल जाएगा। जैसे यहां पर आप देख रहे थे GS के लिए, इसी तरीके से आप इसको कैंसिल कर दीजिए और यहां पर आ जाइए। आप बैक करके यहां देखेंगे, बैक करेंगे, ये रहा। तो इसी जहां पर आप देख रहे थे उसी जगह पर आप सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। ऑप्शनल को लेकर के यहां पर UPSC ऑप्शनल, और ऑप्शनल में आप हिंदी लैंग्वेज चूज करेंगे तो हिंदी लैंग्वेज में हिस्ट्री ये रहा। सोचिए 44% इस समय ऑफ चल रहा है, तो ये रहा आपका हिस्ट्री ऑप्शनल, ये रहा। इसको आप अभी 13 सितंबर तक ज्वाइन कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से आपको परचेज करना है, उसी तरीके से इस पर कोड लगाना है, सब कुछ उसी तरीके से करना है। स्टार्ट माई को ये तो क्योंकि मेरे अकाउंट से है तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी आप लोग उसमें देख सकते हैं सेम उसी पैटर्न पर। ओके एवरीवन, तो ये सारी चीजें मिलती हैं इसमें, माई परचेज में बुक्स, डेली क्विज, टेस्ट, फ्री कोर्स, AI, फ्री लाइव क्लासेस, माई एग्जाम, माई ट्रांजैक्शन, एवरीथिंग, ये इसमें सब कुछ आपको मिलता है। आपको इसमें कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी किसी भी लेवल पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके एवरीबॉडी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी हैं, होपफुली कि आपको समझ में आ गया हो। तो इतना आप जरूर करिए, और किसी भी तरह की कोई परेशानी लगती है, कहीं पर भी कोई समस्या नजर आती है, तो आप मुझे ये जो मेरा कांटेक्ट डिटेल है यहां पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे मेल आईडी पर, मेरे टेलीग्राम नंबर पर या व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन हाँ, डिस्काउंट करने के लिए आपको MK लाइव कोड जरूर लगाना चाहिए, जिससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे कि सभी इंफॉर्मेशन, सभी अच्छी चीजें आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। ये टेलीग्राम नंबर है, तो जल्दी कीजिए। और जितना लेट करेंगे 2026 के लिए उतनी ज़्यादा परेशानी होगी। फिर मत कहना कि सर आपने तो कहा था लेकिन समय निकल गया, तो फिर बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। तो जल्दी कीजिए आप सभी लोग। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।